नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। जी हां, संत आशाराम जी बापू पर आज मीडिया चैनलों के माध्यमों द्वारा न जाने कितने ही आरोपों की बौछार की जा रही है। वहीं दूसरी ओर संत आशाराम जी बापू अपने भक्तों को वैदिक मंत्रों की दीक्षा देते आए हैं, परंतु इस बारे में लोगों को विकृत करके बताया जा रहा है। आज मीडिया प्रसारण माध्यमों द्वारा ये बताया जा रहा है कि संत आशाराम जी बापू के द्वारा तांत्रिक मंत्रों की दीक्षा दी जाती है, जबकि मंत्र महिमा का चैनलों ने आज खूब मजाक उड़ाकर रख दिया है। शास्त्र सम्मत बातों का भी इन्हें खासा मजाक उड़ाने पर काफ़ी आनंद आ रहा है। परंतु देखा जाए, संत अगर अपने अनुयायियों को वैदिक मंत्रों की दीक्षा देते हैं, वेद में बताए गए मंत्रों के अनुसार उनके जीवन को उन्नत करते हैं और देश को सशक्त और समृद्ध बनाते हैं, तो इसमें गलत ही क्या है। यदि संत अपने देश के लोगों को उठने की प्रेरणा ना दें, हिम्मत ना दें, साहस ना दें, तो न जाने अपनी संस्कृति कब की उन्मूल हो जाती। संस्कृति को नष्ट होने में समय नहीं लगता। विश्व की सबसे बड़ी धरोहर भारतीय संस्कृति को आज बचा कर रखा हुआ है। हिंदू संस्कृति के मंत्र विज्ञान के द्वारा लाखों नहीं करोड़ों लोगों को फायदा हुआ है। जी हाँ, या तो आयुर्वेद की बात करें या योग प्रक्रिया की बात करें या फिर अपने वेदों में लिखे हुए मंत्रों की बात करें, इसके द्वारा न जाने कितने लाखों करोड़ों लोग आज विश्व के लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसी ही हिंदू धर्म की जो ये मंत्र विज्ञान की महिमा है, वो बड़ी अनोखी है। इस महिमा को संत आशाराम जी बापू ने ही नहीं गाया, बल्कि पुराने समय से कई संत अपने ग्रंथों में इन मंत्रों का वर्णन करते आए हैं। आज ऐसे लोगों के जीवन में कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखे गए हैं जिनको ऐसे वैदिक मंत्रों के द्वारा अनेकों लाभ हुए हैं। आइए देखते हैं इसी मंत्र विज्ञान के चमत्कार के कुछ अनुभव। हरिओम, मेरा नाम है भव्या पंडित और मेरी उम्र है 17 साल। हरियाणा का एक छोटा सा शहर है हिसार, जहाँ की मेरी पैदाइश है। और वहाँ पे जब मैं बहुत छोटी थी तो एक बार बापूजी आए थे उधर सत्संग करने के लिए। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब ये हो गया था कि मैं पहले की तरह कभी हो भी पाऊँगी या नहीं। और उस दौरान बापूजी आए थे तो मैं तो नहीं जा पाई थी, लेकिन मेरे माता पिता जो दीक्षित हैं उस वक्त भी थे। तो मेरी मम्मी मेरी फ़ोटो लेके बापूजी के पास गई थी और उस फ़ोटो पर बापूजी ने हाथ रखा था। तो उस तरह से मुझे उनका आशीर्वाद मिला था। तब स्वास्थ्य तो ठीक हो ही गया एकदम से। मैं पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो गई और गायन में प्रगति होती रही। उसके बाद तो मुझे लगा जिन महापुरुष के सिर्फ हाथ पड़ने से मेरी फ़ोटो पे मेरी इतनी तरक्की हुई है, मुझे उनसे दीक्षा लेनी ही लेनी है। मन में श्रद्धा थी और फिर 98 सन में मैंने दीक्षा ली। उसके बाद एकदम से अच्छी घटनाएं होती गई संगीत में मेरे लिए। हम मुंबई आए, बड़े बड़े मंचों पर मुझे गाने का मौका मिला। जिस भी स्पर्धा में जाती थी जीत कर घर आती थी। और 2001 में स्टार प्लस पे मैंने क्या मस्ती क्या धूम इस शो में भाग लिया था, जिसे सोनाली बेंद्रे होस्ट करती थी और आमिर खान जज थे उस एपिसोड में जब मैं विजयी घोषित की गई। उसके बाद मुंबई के बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स जीते और तत्पश्चात हैदराबाद में 15th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल में मुझे बुलाया गया बतौर चाइल्ड जूरी मेंबर। फिल्म जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ मैं भी उसी जगह पे थी और मुझे बहुत बड़ा एक एक्सपोजर मिला। और उसके बाद अंडर 16 के लिए भारत में जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है बालश्री अवार्ड, वो मुझे साल 2006 में मैंने भाग लिया और 2007 तक कंपटीशन चला। और फिर 2007 में मुझे उस वक्त जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके हाथों 1 जून 2007 को मुझे ये अवार्ड राष्ट्रपति भवन में हासिल हुआ। तो मेरे साथ एक के बाद एक इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स लाइफ में हुई हैं। मेरे लिए ये बापूजी की कृपा है, बस और कुछ नहीं है। और इस सब के बाद जब मैं इंडियन आइडल 4 में ऑडिशन देने गई तो भगवान की दया से, बापूजी के आशीर्वाद से एक के बाद एक राउंड में क्रॉस करती गई। और जब मैं भारत के सर्वश्रेष्ठ 30 कंटेस्टेंट्स में चुनी गई, उसके बाद पब्लिक वोटिंग स्टार्ट हुई थी। मुझे लगा था कि पब्लिक वोटिंग में मैं ज़्यादा आगे नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि ऐसे शोज़ में वोटिंग में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं कि। लेकिन इस सब के बावजूद मैं 30 लोगों में चुने जाने के बाद पियानो 1, पियानो राउंड 2, मैं टॉप 6 तक पहुंची। भारत के लास्ट 6 जो सिंगर्स बचे थे उस शो में, वहां तक मैं पहुंची। और एक करिश्मा ही था एक तरह का, क्योंकि मेरे आगे सब रीजनल सपोर्ट वाले लोग ही बचे थे। और
मेरे लिए मैं बहुत आगे पहुंची तो बापूजी की दया दृष्टि है। और इस तरह से मेरे साथ एक नहीं बहुत सारे अनुभव हुए हैं। जब से मैंने दीक्षा ली, जब से मेरी श्रद्धा बापूजी में, आसाराम जी बापूजी में और भी बढ़ गई, मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत सारे अनेकों अनुभव हुए हैं जो मैं बता सकती हूँ, लेकिन वक्त कम पड़ जाएगा। तो मैं यही कहती हूँ कि संत श्री आसाराम जी बापू की कृपा है, सब पर बनी रहे। और जो भी लोगों ने अब तक दीक्षा नहीं ली है, आप लें, क्योंकि तभी आप लोग समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, और उनकी कृपा के साक्षात दर्शन आप लोगों को होंगे। मैं भगवान को, संतों को मानता नहीं था। दैनिक धनुषधारी के संपादक के नाते उन्होंने मेरी वरिष्ठता को देखते हुए ये मुझे मान देने की कोशिश की, लेकिन मैं साधकों द्वारा मिले हुए मान को भी अपने अभिमान के साथ में बापूजी के सत्संग में वहाँ गया। जब मैं बापूजी को माल्यार्पण करने के लिए ऊपर मंच पर गया तो मेरे पॉकेट के अंदर, मेरे जेब के अंदर कुर्ते में विल्स सिगरेट का पैकेट बाहर दिखाई दे रहा था। तो बापूजी ने कहा कि सिगरेट पीते हो? तो मैंने कहा हाँ बापूजी, 15 से 20 पैकेट रोज सिगरेट पीता हूँ। बापूजी ने कहा शाबाश, और शराब पीते हो? मैंने कहा बापूजी लगभग पौनी बोतल रोज शराब हो जाती है। भाई शाबाश, मुझे याद है वो एक एक दृश्य, एक एक बात। फिर बापूजी ने मुझसे पूछा था कि मांस मच्छी भी खाते हो? तो मैंने कहा बापूजी ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं मांस मच्छी न खाता हूँ। तो बापूजी ने बड़ी करुणा से, कृपा बरसाते हुए मुझसे ये पूछा कि ये सब आदतें छोड़ोगे? तो मैं तो नास्तिक था। मैंने उसी घमंड के लहजे में बापूजी से पूछा कि आप छुड़वा सकते हैं क्या? तो बापूजी ने विनोद करते हुए, मुस्कुराते हुए मुझे कहा कि मुझ पर हाथ रखो और कहो आज से छोड़ दिया। तो मैंने भी कहा कि चलो छोड़ दिया। बोला अब तू जाके बेटा पी के दिखाना। दिन निकलते चले गए, सिगरेट भी नहीं, मांस मच्छी शराब भी नहीं। दिन अच्छे बीतने लगे, मन आनंदित रहने लगा। इस तरह से कर करके मेरे को एक अजीब लगा कि मैं एक 5-10 मिनट भी बिना सिगरेट, पानी पीऊँ तो सिगरेट चाहिए, चाय पीऊँ तो सिगरेट चाहिए, नाश्ता खाऊँ तो मुझे सिगरेट चाहिए, खाना खाऊँ तो मुझे सिगरेट चाहिए, सोने से पहले सिगरेट चाहिए, नींद उठने से पहले सिगरेट चाहिए। मेरे जैसा चेन स्मोकर बिना सिगरेट के चल रहा है, ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का कारण था। तो फिर जब पूज्य श्री कल्याण में आए तो मैंने कहा कि मैं इस संत से दीक्षा लूँगा। जिनको एक माल्यार्पण करने के लिए गया हूं तो मेरे जीवन के अंदर इतना बदलाव आ गया है। और वहां पर मुझे दीक्षा मिली। मैंने धर्मपत्नी के साथ में नाम लिया और वो घटना जो थी वो मेरे जीवन की एक अद्भुत घटना है। मैं जितनी भी अपने अनुभव की बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं, मैं समझता हूं कि मेरी ये जीवा इस काबिल नहीं है, ऐसी लायक नहीं है कि मैं पूज्य श्री की बरसाई हुई कृपा का 1% भी अपनी इस जीवा से आपको अनुभव के रूप में बता सकूं। भारतीय संस्कृति में ये वैदिक मंत्र अति प्राचीन कहे गए हैं। जी हाँ, ये भारतीय परंपरा न जाने कितनी प्राचीन है, कितने युगों से चली आ रही है। भारत की संस्कृति ने केवल भारत का ही नहीं पूरे विश्व का उत्थान किया है। सबका मंगल, सबका भला की भावना रखने वाली ये संस्कृति है। जी हाँ, आज भारतीय संस्कृति पर न जाने कितनी ही रिसर्च की जा रही है। विश्व की प्राचीनतम माने जाने वाली संस्कृति आज भारतीय संस्कृति है। ब्रिटेन में ओमकार थेरेपी के द्वारा न जाने कितने ही बीमार लोगों को ठीक किया जाता है। ओमकार का जप करवा के बिना दवाइयों के और बिना इंजेक्शनों के कितने ही बीमारों को ठीक कर दिया जाता है। इस बारे में ब्रिटेन में हॉस्पिटल भी खोले गए हैं और काफ़ी रिसर्च भारतीय मंत्रों पर ब्रिटेन और रूस आदि देशों में हो रही है। आज जहां नासा में, जो कि विश्व की सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कहा जाता है, वहां पर भी संस्कृत में रिसर्च की जाती है। अमेरिका के स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जाती है। चाहे रूस में कहें, वहां पर बच्चों को बचपन से ही संस्कृत पढ़ाने के संस्कार दिए जाते हैं। आज जहां
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तथा अमेरिका के संसद भवन में भी दिवाली मनाई जाती है। ब्रिटेन के प्रिंस यहाँ आकर गंगा जी की आरती करते हैं। विश्व में योग, आसन, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से न जाने कितने ही लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। तो भी इस भारतीय संस्कृति की नींव माने जाने वाले भारतीय संतों को भारत में ही बदनाम क्यों किया जा रहा है? साधु संतों पर कीचड़ उछालकर उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हिंदू समाज और हिंदू आस्था के केंद्र आज केवल संत ही हैं, जिन्होंने हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज को न जाने कितना ऊंचा उठाया है। पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की पताकाएं लहराई हैं। ऐसे संतों को आज बदनाम किया जा रहा है। परंतु विदेश के लोग आज भारतीय संस्कृति को इतना महत्व दे रहे हैं कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के द्वारा भी संस्कृत का पाठ किया जाता है, भगवत गीता और अन्य श्लोकों का पाठ किया जाता है। जिन श्लोकों को बोलना बहुत कठिन होता है, उन श्लोकों को भी अंग्रेज लोग किस प्रकार से बोलते हैं आप स्वयं ही देख सकते हैं। Samshrutirjnana yoga vyavastiti danam damascha yajnascha swadhyayastapa arjavam Awinashi tu tadviti yena sarvamidam tatam vinasham avyayasya na kaschit kartum arhati. 1, 2. No? All right, this is going on as a bonus. David. No. Is that no? Arya. Everyone? Nawanitam butter. Again. Nawanitam butter. That's for you. All right, Joshua, you are next. Shh. Needs to be absolutely silent. Everyone? Pahalam fruit. Again. Pahalam fruit. Pass this back to Joshua, please. अपने जीवन की 75 साल की उम्र भारतीय संस्कृति की सेवा में लगाने वाले
भारत को उन्नत करने वाले तथा भारत के बालक बालिकाओं को सशक्त बनाने वाले, सत्संग के द्वारा न जाने कितने ही अच्छे संस्कारों का सिंचन करने वाले, गरीब आदिवासियों में भंडारा करने वाले और न जाने कितनी प्राकृतिक आपदाओं में सेवा के क्षेत्रों में जिनके भक्तों की संख्या आगे रही है, ऐसे संत आशाराम जी बापू आज कारावास में हैं। उनको बदनाम करने का प्रयास न जाने कितनी हदों तक किया जा रहा है। मैं आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताना चाहता हूं जो शायद आपने कभी सुने नहीं होंगे, और ये सारा जो कुछ हो रहा है सबके खिलाफ, उसके पीछे का ये निर्णायक कारण है। क्या है? देखिए, तो 2 करोड़ भक्त 50 सालों तक, हम आंकड़े कम ज्यादा करके, क्योंकि हम कम इसलिए करना चाहते हैं कि कोई कहे नहीं बढ़ावा है, मैं कहता हूं कि 2 करोड़ भक्त 50 सालों तक अगर शराब नहीं पीते हैं तो इसका आंकड़ा होता है 18,82,000 करोड़ रुपए। क्या होता है? इतने पैसे बचे हैं। इतने पैसे बापूजी ने केवल शराब से बचाए हैं। अगर हम सिगरेट का आंकड़ा निकाले तो ये सिगरेट का आंकड़ा भी जाता है 11,36,36,000 रुपए। अगर हम गुटखे का आंकड़ा निकाले, हम अगर डांस बार जाने से जिनके कदम बापूजी के संस्कार से रुके, उनके आंकड़े निकाले, और जिस ब्रह्मचार्य का संदेश बापूजी ने दिया, माता बहनें माफ करें लेकिन उल्लेख करना जरूरी है कि एक बच्चा अगर 5 साल देरी से शारीरिक संबंध बनाता है तो इस कारण इन कंपनियों का लाखों करोड़ रुपए कंडोम बनाने वाले कंपनियों का नुकसान होता है। इन सारे आंकड़ों को मैं अभी जोड़ रहा था तो ये आंकड़े कई लाख खरब में जा रहे हैं। तो इतने खरब रुपए बापूजी ने जिन कंपनियों का नुकसान किया है, उनके लिए कुछ 1000 करोड़ रुपए उनके खिलाफ लगाना कौन सी बड़ी बात है? इसके पीछे का असली अर्थशास्त्र यह है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, बेचारे इमोशनल होते हैं, उनको क्या पता कि बापूजी को बदनाम करने के लिए कंपनियों को पैसे लगाने की क्या जरूरत है। ये जरूरत है क्योंकि बापूजी अब और शक्तिशाली होते जा रहे हैं, उनका भक्त परिवार और बढ़ता जा रहा है, विपरीत स्थिति में भी बढ़ता जा रहा है। और ये जो करोड़ों खरबों, मतलब अगर मैं शून्य लगाने को कहूं तो शायद हम में से कोई नहीं लगा पाएगा, इतने अब तक जो बचाए हैं, अगले आने वाले 5 साल में बापूजी इतना आंकड़ा अगर बचा लेते हैं तो अमेरिका का 1 साल का बजट खराब होता है। 1 साल का बजट अकेले अमेरिका का। यूरोप के देशों की अगर संख्या निकाले तो बापूजी का केवल एक किसी विषय की नशा मुक्ति करवाना यूरोप के देशों का 1 साल का बजट खराब होता है। और उनका काम ही है, उनके लिए दुनिया बाजार है, लेकिन हमारे लिए दुनिया संसार है। ये हम दोनों के बीच के सोच का फर्क है, और इसलिए हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, और ये अर्थशास्त्र हमको समझना जरूरी है। ये इसके पीछे का कारण है। जाहिर है इन सब से कई मल्टीनेशनल कंपनियों की जेबें हल्की हुई होंगी और उन्हें बापू किसी दुश्मन से कम नहीं लगते होंगे। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को विश्व भर में फैले बापूजी के करोड़ों साधकों ने मातृ पितृ पूजन दिवस यानी पेरेंट्स वर्शिप डे के तौर पर बड़ी धूमधाम से मनाना शुरू कर दिया है, ताकि युवा पीढ़ी माता पिता का आशीर्वाद लेकर खुद को ओजस्वी तेजस्वी बनाए, न कि भोग विलासिता में पड़कर खुद को निस्तेज और दुर्बल बनाए। वैलेंटाइन डे अपने माता पिता के साथ मनाएंगे तो काफ़ी अच्छा उनको लगेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से एक माता पिता एक ऐसे 2 इंसान होते हैं कि आप कितना भी खराब करें, कितना भी अच्छा करें, वो आपको हमेशा उसी प्रेम और उसी प्रभाव से मिलेंगे। ऑब्वियसली कि अगर आपके पास माता पिता का आशीर्वाद है तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। I'm delighted to join today with the members of the temple in observing Parents Appreciation Day. दूसरा, युवक युवतियां वैलेंटाइन डे की गंदी प्रथा से बाज आए और मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं। ये झूठी परंपरा मनाने वालों की दुर्दशा से हमारा हृदय व्यथित होता है, लाखों का हृदय व्यथित होता है। तो देर सबेर ये गंदी परंपरा हमारे भारत से तो जाए, इसलिए ये मानव मात्र के कल्याण का उद्देश्य रखकर मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं। बच्चा
पिता का पूजन करे, बच्ची माँ का पूजन करे, तिलक करे, प्रदक्षिणा करे, और माँ बाप बच्चों को तिलक करे और हृदय से लगाए। ऐसे कई सारे दैवीय कार्य जिससे सनातन संस्कृति पुनः स्थापित हो, देश के युवा सशक्त हों, हर नागरिक जागरूक हो और पाश्चात्य अंधानुकरण जैसे शराब, सिगरेट एवं अश्लीलता आदि को त्याग कर संयम के रास्ते चलकर भारत को पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन करने की कोशिश बापू ने की। यहाँ तक कह दिया जाता है कि संत आशाराम जी बापू संत ही नहीं हैं, परंतु मुंबई में हुई धर्म रक्षा मंच की सभा में संत आशाराम जी बापू को सभी संतों ने सर्वसहमति से जब अपना अध्यक्ष माना था तो वो नज़ारा काफी देखने लायक था। संपूर्ण धर्म में प्राणमय जनता इस राष्ट्र को धर्म प्रधान राष्ट्र बनाने का निर्णय लेगी, ऐसा हम सोचते हैं। एक दो विनम्र प्रार्थनाएं हम अपने मीडिया बंधुओं से करना चाहेंगे, क्योंकि हम लगभग 20 वर्षों से अपनी जो अल्पावस्था है, हम विश्व हिंदू परिषद के इस अभियान में आते रहे हैं और हमने हरदम अनुभव किया है कि मीडिया ने, पत्रकारों ने हमारा हर तरह से साथ दिया है। लेकिन इधर कुछ 5-7 वर्षों के अंतर्गत अब हमें ऐसा लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं, कुछ साजिश के साथ में हमारे बीच में भी कुछ ऐसे लोग आ गए हों। हम दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आप खबरों को सावधानी से देखें। जी हाँ, खबरों के पीछे के सच को जानने का आप प्रयास अवश्य करें। जब आप खबरों को तटस्थता से देखेंगे और खबरों के पीछे के सच को जानने की कोशिश करेंगे तो आप सच को अवश्य जानेंगे। संत आशाराम जी बापू के सभी आश्रम खुले हैं, आप उन आश्रमों में जाकर भी देख सकते हैं। और संत आशाराम जी बापू का जीवन चरित्र कितना ही सादा और कितना ही सादगीपूर्ण है, उसे देखकर शायद आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसीलिए सच को जानने का प्रयास अवश्य करें और झूठी खबरों से गुमराह ना हो। सच से जुड़ी खबरें हम भी आपको लगातार देते रहेंगे हमारे इसी कार्यक्रम के द्वारा, संस्था समाचार में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।